हाय गाइस, प्रोटेक कार्स में आपका स्वागत है। आज हम जिस गाड़ी के सामने खड़े हैं उसका नाम है Hyundai वर्ना। ये वर्ना का आप SX मॉडल देख रहे हैं, 2021 का रिवाइज्ड मॉडल। अगर फ्रंट लुक की बात की जाए तो फ्रंट में यहाँ पे एक Hyundai का लोगो दिया गया है और ये क्रोम ग्रिल देख रहे हैं आप लोग। अगर हेडलाइट्स की बात की जाए तो हेडलाइट में प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है, LED रनिंग लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स जिसे कहते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, नीचे फॉग लाइट को भी प्रोजेक्ट सेटअप दिया गया है। शानदार ग्रिल, वर्ना अपने सेगमेंट की काफ़ी स्पोर्टिएस्ट गाड़ी मानी जाती है, स्मॉल साइज सेडान में जो इंडिया में बिकी जाती हैं। अगर साइड लुक की बात की जाए तो इसकी लेंथ करीबन 4 मीटर्स थोड़ी ऊपर जाती है। अगर एलॉयज़ की बात की जाए तो इसमें 16 इंच के एलॉय प्रेजेंट हैं। इनका टायर साइज़ है 195 55 R16। कुछ ऐसे व्हील डिज़ाइन मिलता है आपको वर्ना में। रियर ORVM टर्न इंडिकेटर्स के साथ। अक्रॉस एक सिल्वर लाइनिंग दी गई है। डोर हैंडल्स पे भी क्रोम दिया गया है। ये ऊपर सनरूफ, ये पीछे शार्क फिन एंटीना। अगर वर्ना में इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें 3 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो पहला है 1.5 लीटर पेट्रोल जिसकी है 115 हॉर्स पावर। सेकेंड भी एक डीजल ऑप्शन है, वो भी 1.5 ही है, जो कि CIDI डीजल इंजन कहता है जिसको Hyundai, और इसकी भी आपको मिलेगी 115 हॉर्स पावर। ये दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ आते हैं, गियर बॉक्स के साथ। लेकिन अगर आप एक स्पोर्टी ड्राइवर हैं तो आप लेना चाहेंगे GDI पेट्रोल इंजन, 1 लीटर कापर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन, जिसकी है 120 हॉर्स पावर, और इसके अंदर 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन दिया गया है। अब DCT का मतलब अगर आपको जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं आगे तक। DCT बेसिकली एक गियर बॉक्स होता है जिसके अंदर डुअल क्लचेस होते हैं, जो कि शिफ्ट्स में हेल्प करता है, फास्ट शिफ्ट्स में। इसमें लैग नहीं आता। अगर रियर की बात की जाए तो रियर में कुछ ऐसे दिखती हैं टेल लाइट्स। ये वर्ना की बैजिंग दी गई है, ये Hyundai का लोगो दिया गया है, ये SX ऑप्शन की बैजिंग है। नीचे सिल्वर लाइनिंग भी दी गई है। रियर पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। कुछ ऐसा दिखता है रियर का लुक। पीछे डिफॉगर भी दिया गया है विंड्स में। चलिए चलते हैं इंटीरियर में और बात करते हैं इंटीरियर कैसा है। हाँ जी, तो अब आ गए हम इंटीरियर में। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो डैशबोर्ड का लुक कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। काफ़ी शानदार डैशबोर्ड का फिनिश दी गई है इस बार वर्ना में। कि AC वेंट्स हैं क्रोम साउंड के साथ। कुछ ऐसा दिखता है स्टीयरिंग व्हील क्रूज कंट्रोल के साथ, और ये इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। ये ट्विटर्स की प्लेसमेंट है, यहाँ पे स्पीकर्स की प्लेसमेंट है, और ये हैं विंडो के कंट्रोल। ये आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल हैं। क्रोम फिनिश में डोर हैंडल दिया गया है। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर भी दिया गया है इस मॉडल में। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। ये आप वाइपर के कंट्रोल्स देख रहे हैं। ये आप हेडलाइट्स की कंट्रोल देख रहे हैं। और कुछ ऐसा दिखता है टच स्क्रीन।
गाड़ी को ऑन कर लिया है हमने। ओके, तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है टच स्क्रीन। ऑप्शंस की बात की जाए, सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मीडिया, रेडियो, फ़ोन कंट्रोल्स वाया ब्लूटूथ। अगर सेटिंग्स की बात की जाए, सेटिंग्स में भी काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन्स एंड जनरल सेटिंग्स। यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह भी दिया गया है। ओवर द एयर अपडेट का भी फीचर है इसके अंदर। रेडियो, मीडिया, और कुछ ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में स्पीड दिखाएगा, राइट साइड में टैकोमीटर दिखाएगा। ये कुछ बटन्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के नीचे, जिससे आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन को। ये ट्यून का बटन है, ये सी के ट्रैक आगे करने का, ये मीडिया, रेडियो, और ये फेवरेट्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं इस बटन को। ये वॉल्यूम नॉब दिया गया है। और कुछ ऐसा दिखता है फुल्ली ऑटोमेटिक एसी। डस्ट और पोलन फिल्टर के साथ आता है ये एसी। ये हमने ऑन कर दिया है, हवा आ रही है, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से एसी की हवा कंट्रोल कर सकते हैं आप। ये ऑटोमेटिक फैन स्पीड। इस वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती हैं। इससे ऊपर वाले वेरिएंट वर्ना के एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट में आती है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सा फीचर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वेदर के हिसाब से। सेंटर कंसोल की बात की जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। ये हैंड ब्रेक है मैनुअल, और ये आप देख रहे हैं 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक, और डीसीटी का भी ऑप्शन दिया गया है। ये 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है। ये यूएसबी पोर्ट है। ये एक और पावर आउटलेट का पोर्ट है। ये आर्मरेस्ट के अंदर भी स्पेस दी गई है। और कुछ ऐसी दिखती है सीट्स। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री दी गई है सीट्स में। यहाँ से ओपन हो जाएगा ग्लव बॉक्स। कूल्ड फंक्शन के साथ आता है ग्लव बॉक्स, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ कुछ स्टोरेज रखने की जगह है। ये क्रूज कंट्रोल के बटन है। ये इंफोटेनमेंट के, वॉल्यूम अप डाउन, ये होंडा का लोगो। अगर आप ऊपर चला जाए तो ये है IRVM, रियर व्यू IRVM, और इसके अंदर इमरजेंसी SOS का बटन दिया गया है ऑटो डिमिंग के साथ। ये सनग्लास होल्डर है। ये 2 रीडिंग लाइट्स हैं, और ये सनरूफ खोलने का बटन। कुछ इतनी बड़ी सनरूफ दी गई है Hyundai वर्ना में। वैनिटी मिरर भी दिया गया है सनशेड में। चलिए दोस्तों, चलते हैं बैक सीट में, और बैक सीट में देखते हैं कितना स्पेस अवेलेबल है वर्ना में। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं रियर सीट्स में। रियर सीट में कुछ इतना स्पेस अवेलेबल है। आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है। मेरी हाइट करीबन 5'10" होगी। देख सकते हैं कितना सीटिंग अवेलेबल है हमारे पास, कितना स्पेस रियर में। हेडरूम की भी ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 फुट से ऊपर के लोगों को दिक्कत आने वाली है। ये फ्रंट में हाइट एडजस्टेबल दिए गए हैं सीट बेल्ट्स। ये विंडो अप डाउन करने का बटन, और ये है स्पीकर की प्लेसमेंट। स्पीकर भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं वर्ना में। और ये है रियर AC वेंट्स, गर्मी में आपको ठंडा रखने के लिए। ये पावर आउटलेट भी दिया गया है।
रियर स्पेस अच्छा है, लेकिन 3 बंदों को कुछ दिक्कत आने वाली है, क्योंकि बीच में ये जो सेंटर कंसोल है ये काफ़ी पीछे तक आ रहा है फ्रंट से। इस वजह से मिडिल वाले बंदे के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है पीछे। ये डोर पैनल की फिनिश है। पीछे मैगजीन होल्डर भी दिया गया है, लेकिन सिर्फ प्रो ड्राइवर साइड दिया गया है, ड्राइवर साइड नहीं दिया गया है। ये पीछे एक लाइट दी गई है। ये ग्रैब हैंडल्स हैं और पीछे सनशेड भी दिया गया है, रियर सनशेड। ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि होना चाहिए एक गाड़ी के अंदर, खासकर सेडान्स में, आपको फुल्ली आइसोलेटेड रखने के लिए। इस वेरिएंट में फिक्स्ड हेडरेस्ट आते हैं, आर्मरेस्ट भी अवेलेबल है। चलिए इसका बूट खोल के दिखाते हैं आपको, और वहाँ देखते हैं कितनी स्पेस है। तो अब आ गए हम बूट में। बूट की स्पेस देख लीजिए, काफ़ी डीप बूट है, काफ़ी लगेज रखने के लिए। कुछ ऐसा दिखता है को ड्राइवर साइड से डैशबोर्ड की फिनिश। और कुछ ऐसी दिखती हैं कीज। ये होंडा का लोगो है। ये लॉक अनलॉक करने का बटन है, ये बूट खोलने का बटन है। बीच में ग्लॉस ट्रीटमेंट दिया गया है, काफी सुंदर लग रहा है। चलिए आगे का इंजन खोल के देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं CRDI 1.5 लीटर डीजल इंजन। पीछे इंसुलेशन भी दिया गया है इंजन कवर पे, और जैसा कि मैं उठा रहा हूँ मुझे पता चल रहा है कि कितना हैवी है इसका बोनट। इससे पता चलता है कि होंडा की बिल्ड क्वालिटी कितनी सॉलिड है। ये CRDI की बैजिंग है, 16 वेल्व। ये बैटरी का प्लेसमेंट है। कैसी लग रही है नई वर्ना आपको, कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी करिए इस वीडियो को। अगर डोर हैंडल्स की बात की जाए तो डोर हैंडल्स पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए। शानदार एलॉय व्हील्स की डिज़ाइन। आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं होंडा वर्ना में। काफ़ी स्मूथ और स्लोपिंग डिज़ाइन दिया है वर्ना को इस बार, जैसा कि पहला भी वर्ना में चलता हुआ आ रहा है। देख सकते हैं आप कितना कूल डिज़ाइन है। अगर रियर की बात की जाए तो रियर से भी दिखा देता हूँ मैं इस डिज़ाइन को। तो कैसी लगी आपको वर्ना, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।